नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जियो पॉलिटिकल होते में। दोस्तों, पाकिस्तान की एक पुरानी आदत है, जब पेट में रोटी नहीं होती तो दिमाग में खुराफात दौड़ती है। अब हाल ही में संबा, राजौरी और पूंछ के आसपास पाकिस्तान ने अपने ड्रोन्स की बारात भेजी है। इंडियन आर्मी ने 2-4 फायर किया मारे। ये ड्रोन्स ऐसे गायब हुए हैं जैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी से IMF का पैसा। अब लोग बोल रहे हैं कि ये ड्रोन अटैक करने आए थे। अरे भाई, लॉजिक को समझो। इनके पास खाने को आटा चावल तो है नहीं, तो प्लान बड़ा सिंपल है। इंडिया को इतना उकसाओ कि बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो जाए, और फिर जैसे हर बार की तरह ये सरेंडर करते हैं तो फिर फटाफट से सरेंडर कर दो। कम से कम सरेंडर के बाद इंडिया की जेल में रोटी तो नसीब होगी, क्योंकि इनके पास फिलहाल खाने के नाम पर सिर्फ चाइना मेड बॉम्ब बचे हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। इस चुतियापे के पीछे टर्की का हाथ है। टर्की अब पाकिस्तान में ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रहा है। टर्की और पाकिस्तान की $900 मिलियन की डील हुई है। टर्की को लगता है कि वो पाकिस्तान को ड्रोन की फैक्ट्री बना देगा। ऑपरेशन सिंदूर में तो टर्की के ड्रोन फेल हो गए थे, लेकिन एर्डोगन अब डबल गेम खेल रहा है। ऊपर से ये डोनाल्ड ट्रंप बुढ़ाऊ का आशीर्वाद मिलते ही पाकिस्तान की किस्मत चमक गई है। IF और वर्ल्ड बैंक ने पैसे की टूटी खोल दी है इनके लिए। ट्रंप ने इंश्योरेंस दी है कि डिफेंस के नाम पर पैसा मिलता रहेगा, और पाकिस्तान वही पैसे टर्की को देकर अब ड्रोन्स खरीद रहा है। इन्हें लग रहा है कि ट्रंप इनका सगा है, पर उन्हें क्या पता, ट्रंप डील कर रहा है, दान नहीं। अब ये जो ड्रोन्स बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं, ये मामूली पतंगे नहीं है दोस्तों। ये हैं कामाकाची ड्रोन्स। इन्हें सुसाइड ड्रोन्स कहते हैं। इनका काम होता है खुद को तबाह करके सामने वाले का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करना। बिल्कुल वैसे ही मोटिव है जैसे इनके आकाओं का होता है। पाकिस्तान अभी ये ड्रोन्स भेज रहा है, हमारी एयर डिफेंसिबिलिटी टेस्ट कर रहा है, ताकि वो अपने ड्रोन्स में इम्प्रोवाइजेशन कर सके। अब देखना ये होगा कि भारत इन सुसाइड बॉम्ब से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है, क्योंकि ये मच्छर की तरह आते हैं और इनको रोकना मुश्किल होता है। पर पाकिस्तान ये बात भूल रहा है कि हमारे पास भी एंटी ड्रोन सिस्टम तैयार हैं, जो इनके $900 मिलियन को कचरे में बदलने के दम रखते हैं। आपको क्या लगता है, ट्रंप की फंडिंग पाकिस्तान को फिर से बर्बाद की राह पर ले जाएगी? कमेंट्स में बताओ। तो चलो अब दूसरी न्यूज़ पे बढ़ते हैं। दोस्तों, दुनिया में लोग प्लॉट खरीदते हैं, फ्लैट भी खरीदते हैं, लेकिन ये साला डोनाल्ड ट्रंप अलग ही मिट्टी का बना है। इस बुढ़ाऊ को पूरा का पूरा ग्रीनलैंड चाहिए। बताओ, ट्रंप ने बोल दिया है कि जैसे ही वो ऑर्डर देगा, अमेरिकन मरीन ग्रीनलैंड पर कब्जा करके उसके हाथ में थमा देगी, जैसे सालों को ये वड़ा पाव हो। ग्रीनलैंड और डेनमार्क वाले बेचारे घबरा कर वाशिंगटन भागे, मीटिंग भी करी, गिड़गिड़ाए, पर ट्रंप का दिमाग तो प्रॉपर्टी डीलर वाला है। उसने बोल दिया, आई वांट इट, आई विल गेट इट। अब ट्रंप लॉजिक क्या दे रहा है इसके पीछे? कहता है अगर USA ने टेक ओवर नहीं किया तो रशिया और चाइना कब्जा कर लेंगे। भाई, ये बात तो वही हुई ना कि मैं तुम्हारी गाड़ी चुरा लेता हूँ ताकि कोई और चोर ना ले जाए। पर दोगलापन देखो, एक तरफ कह रहा है कि रशिया से खतरा है, और दूसरी तरफ ग्रीनलैंड में जो USA का मिलिट्री बेस है, वहाँ से इसने अपनी ट्रूप कैपेसिटी ही कम कर दी। मतलब डर दिखा रहा है शेर का, और खुद की बंदूक की गोली निकाल ली है। लोड़ दी ना ये बुड्ढा साला यार। दोस्तों, ये रशिया चाइना तो बहाना है, असली निशाना तो मिनरल्स पर है। ग्रीनलैंड कोई सिर्फ बर्फ का टुकड़ा नहीं है, ये खजाने की तिजोरी है भाई। यहाँ इतने रेयर अर्थ मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि ट्रंप की राल टपक रही है। उसको जियोपॉलिटिक्स से लेना देना नहीं है, उसको चाहिए वहाँ का सोना, तेल और गैस। ये सब ड्रामेबाजी है। रशिया आ जाएगा। रशिया और चाइना ने तो साफ ही बोल दिया है, भाई हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये ट्रंप फालतू में चुतियापापन फैला रहा है। अब सीन और गर्म हो गया है। जर्मनी, फ्रांस और कनाडा ने अपने सोल्जर्स ग्रीनलैंड भेज दिए हैं डेनमार्क की मदद के लिए। रशिया साइड में बैठ के पॉपकॉर्न खा रहा है। सोचो, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस को भी पता है कि USA बहुत स्ट्रांग है, फिर भी वो ट्रंप के सामने खड़े हैं। ये दिखाता है दोस्तों कि ट्रंप ने अपने ही दोस्तों को दुश्मन बना लिया है। नेटो के अंदर ही सिविल वॉर जैसा माहौल बन गया है, सिर्फ एक जिद की वजह से। अब सवाल ये है कि बुढ़ाऊ ये सब कर क्यों रहा है? जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये सारा खेल नवंबर मिड टर्म इलेक्शंस का हो रहा है। जो USA में अब नवंबर मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं दोस्तों, ट्रंप को पता है कि उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है। अगर वो नवंबर में हारा तो कुर्सी जाएगी और शायद जेल भी होगी। इसी वो जनता को नेशनलिज्म का चूरन चटवा रहा है। लुक, आई एम मेकिंग अमेरिका बिगर, ये बोलकर वो साला फिर वोट लेना चाहता है। दोस्तों, ये ग्रीनलैंड का मुद्दा वर्ल्ड वार करवाए ना करवाए, पर ट्रंप का मेंटल बैलेंस जरूर करवा देगा। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप बर्फ के लिए जंग करेगा या सिर्फ वोटों के लिए नौटंकी? कमेंट में बताओ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब।